Assalamu alaikum. Welcome to the Accountancy Union. Hope you all are doing well. So, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड दैट वाज एवको। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट मेथड जो कि हमारा एवरेज मेथड के अंदर पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है, लास्ट मेथड है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर फाइफो मेथड पढ़ा था, लाइफो मेथड पढ़ा था, एवको मेथड पढ़ा था एंड दिस इज आवर लास्ट मेथड दैट इज पीरियोडिक वेटेड एवरेज। ठीक है, एवरेज के अंदर यहाँ पे जैसे हमने क्यूमुलेट कर लिया था दोनों एवरेजेस, यानी कि हर इशू से पहले स्टॉक को हम एवरेज कर लेते थे। और अब हम पीरियोडिक वेटेड एवरेज में आ गए हैं। तो पीरियोडिक वेटेड एवरेज कहता है कि पूरे के पूरे होल पीरियड के लिए आपने एक एवरेज रखनी है और उसी एवरेज के ऊपर स्टॉक को इशू करना है, यानी कि आपने पूरे पीरियड के लिए एक एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेनी है और उससे आपने स्टॉक को इशू करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे यूनिट्स जो आ रहे थे वो यूनिट्स हमारे इस तरह से आ रहे थे कि हमारे 800 यूनिट्स आ रहे थे एट द रेट ऑफ 50 पर टन के हिसाब से। ठीक है, 50 पर यूनिट या पर टन के हिसाब से। फिर हमारे 500 यूनिट्स आए थे एट द रेट ऑफ 60 पर यूनिट के हिसाब से। एंड देन 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 70 पर यूनिट के हिसाब से आए थे। ठीक है, लास्ट हमारा ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज है। तो पीरियोडिक वेटेड एवरेज अप्लाई कैसे करना होता है? पीरियोडिक वेटेड एवरेज, क्योंकि ये पीरियड मेथड है, ठीक है, ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब पूरे के पूरे होल पीरियड के लिए हमने एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बनानी है, यानी कि एक कॉस्ट पर यूनिट हमने बनानी है। और ये हमारा डाटा था जो कि हमें रिसीट हो रही थी। इसी तरह हमारा इशू का डाटा था। इशू के लिए हमें 4 इशू डेट्स मिली थी। 4 इशू डेट्स के लिए हमारे पास 300 यूनिट्स थे जो कि हमने इशू करने थे। अब देखें, जब हम फाइफो मेथड अप्लाई कर रहे थे तो तब तो इजी था कि हम पहले 50 वाला स्टॉक, फिर 60 वाला स्टॉक, देन 70 वाला स्टॉक इशू करते जा रहे थे। उसके बाद जब हम लाइफो मेथड मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट पे शिफ्ट हुए तो हम तब लास्ट इन फर्स्ट आउट मींस 70 वाला पहले, देन 60 एंड देन 50 अप टू सो ऑन हम इस तरह से कर रहे थे। एवको के लिए हमें हर इशू से पहले दो स्टॉक प्राइसेस को एवरेज करना पड़ता था। पीरियोडिक वेटेड एवरेज हमें ये सिखाता है कि पूरे के पूरे पीरियड यानी कि होल पीरियड के लिए हमें एक सिंगल प्राइस पर यूनिट यानी कि सिंगल कॉस्ट पर यूनिट बनानी है और इस एक कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर अपने सारे के सारे स्टॉक को इशू करना है। तो सिंगल कॉस्ट पर यूनिट हमें यहाँ पे बनानी है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे एज वी हैव स्टडीड कि हमने कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट। देखिए, सिंपल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है टोटल कॉस्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यही फॉर्मूला हम कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एक यूनिट के लिए यूज करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे पूरे पीरियड के लिए एवरेज मेथड से, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम यूज करेंगे कि जितने भी टोटल कॉस्ट ऑफ रिसीट्स, जितने यूनिट पूरे पीरियड के अंदर हमने रिसीट किए उनकी टोटल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग यूनिट्स, जो हमारे ओपनिंग यूनिट्स होंगे यानी कि जो कोई स्टॉक पिछले महीने की लास्ट डेट पे पड़ा हुआ है और इस महीने की फर्स्ट डेट को भी हमारे पास वो स्टॉक आ रहा है, उसको हम उसकी कॉस्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे भी टोटल कॉस्ट है, दोनों की कॉस्ट को ऐड किया जाएगा तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी डिवाइडेड बाय हमें नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। तो टोटल यूनिट्स ऑफ रिसीट्स, जितने यूनिट्स रिसीट के हमने पीरियड के अंदर रिसीव किए, प्लस यहाँ पे हम कर लेंगे ओपनिंग यूनिट्स, जितने हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड कुछ यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए थे उनको हमने ऐड कर देना है। तो देखें, यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ये दोनों मिलके कॉस्ट बन जाएगी, जो कि ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीट एंड ओपनिंग यूनिट्स ये दोनों मिलके हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स ही बनेंगे टोटल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे।
एवको मेथड के अकॉर्डिंग हमने ये कैसे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखें, अब यही वाला फॉर्मूला इसके अंदर में वैल्यूज टोटल कॉस्ट ऑफ रिसीट्स, ये हमारे पास रिसीट्स थी, ये हमारे पास टोटल रिसीट्स थी। रिसीट्स के अंदर जो ये पार्ट था ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स का पार्ट था, और ये जो पार्ट था ये इनकी कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट हमें कितने में मिला ये कॉस्ट थी। तो हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। पहला हमारे पास 800 है, 800 के ऊपर एक यूनिट हमें 50 का पड़ा था, दैट इज 40,000। उसके बाद हमारे पास 500 यूनिट्स हमारे पास आए, 500 इंटू 60 कर लेंगे तो ये हमारे पास 30,000 आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है 700, तो 700 मल्टीप्लाई बाय 70 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 49,000। तो ये टोटल रिसीट्स आ जाएगी, इनको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1,19,000। ठीक है। उसके बाद ये देखें टोटल कॉस्ट ऑफ रिसीट, टोटल कॉस्ट ऑफ रिसीट जितने यूनिट हमने रिसीव किए उनकी कॉस्ट आ गई, प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग यूनिट्स। ओपनिंग यूनिट्स हमारे पास जीरो है, डेफिनेटली कॉस्ट भी जीरो ही होगी। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स से। तो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ है कि ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम ऐड करें तो 800, 500 एंड 700 ये हमारे पास कुछ आ जाएंगे 2000। तो हमने 1,19,000 को डिवाइड कर देना है 2000 से, प्लस अगर हम लोग ओपनिंग यूनिट्स देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग यूनिट्स वाज जीरो, तो हमारे पास जीरो यूनिट्स थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ठीक है, आपने क्या करना है 1,19,000 को, जो आपका ये आ रहा है 1,19,000, इसको आपने डिवाइड कर देना है 2000 से, तो ये आपके पास कुछ कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 59.5। ठीक है, 59.5। अब जैसे हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर या लास्ट मेथड्स के अंदर क्वेश्चन हमारे पास आता था क्लोजिंग वैल्यू का, या तो हमें क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी होती थी या हमें इशू कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती थी, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होती थी, ये कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स थी। तो क्लोजिंग वैल्यू देखें, हमारे पास इशू कितना हुआ है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स हमने इशू किया है, और 4 टाइम्स के अंदर हर इशू के टाइम पे हमारे यूनिट्स थे 300, जो आपने लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया उससे लिंक करना है। तो 300 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल इशू हमने किया है 1200 यूनिट, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर करते थे। तो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू हमने निकालनी है। क्लोजिंग वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट्स एट द एंड, मतलब टोटल यूनिट्स आपके आप पास एंड के ऊपर कितने बचे और उसको आपने जिस कॉस्ट पे रिपोर्ट किया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर टोटल आपने यूनिट्स मंगवाए थे 2000 में से 1200 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन को इशू कर दिए, यानी कि 4 टाइम्स हमने इशू किया, तो ये पीछे रिमेनिंग हमारे रह गए 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 59.5 के साथ। ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 59.5 के साथ, क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे बाकी क्वेश्चंस के लिए क्लोजिंग वैल्यू चाहिए होती है, वैसे ही इसके लिए भी हमें क्लोजिंग वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या करना है, इशू कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इशू कॉस्ट की भी हमें जरूरत होगी। तो इशू कॉस्ट करने के लिए हमें, हमारे पास ये हमें मेथड क्या सिखाता है कि आपका जितना भी स्टॉक इशू हुआ है उसको आप एक प्राइस के ऊपर इशू करोगे, यानी कि पीरियोडिक वेटेड एवरेज के अंदर आपने एक जो वैल्यू है उसके ऊपर आपने इसको इशू करना है। तो क्लोजिंग वैल्यू कैसे आ जाएगी? क्लोजिंग वैल्यू तो 800 मल्टीप्लाई बाय 59 आ जाएगी। इशू कॉस्ट हमने निकालनी है, तो इशू कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने इशू हुए हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स इशू हुए हैं 1200। टोटल इशू मैंने आपको बताया 4 बार हमने इशू किया, तो ये हमारे पास 1200 इशू हो गए। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज 59.5 के साथ। तो दोनों वैल्यूज यानी कि इशू वैल्यू को भी आपने 59.5 से मल्टीप्लाई करना है और क्लोजिंग स्टॉक को भी। तो यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग वैल्यू एंड इशू कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा होता है पीरियोडिक वेटेड एवरेज। होपफुली आपको 4 के 4 मेथड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स क्लियर होंगे। स्टिल आपको कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए इंस्टा लिंक पे डीएम कर सकते हैं।
अच्छा, इसका एक और लिंक हम अब बनाते हैं। हम अब क्योंकि हमने चारों मेथड्स पढ़ लिए हैं, तो चारों मेथड्स को हमने अप्लाई कैसे करना है, इम्पैक्ट इसका देखना है। इम्पैक्ट हमें देखना होता है किस चीज के ऊपर, इम्पैक्ट ऑफ इशू कॉस्ट, इम्पैक्ट ऑफ इशू कॉस्ट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट और प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट देखना है। इम्पैक्ट किस चीज का देखना है कि ये जो प्राइसेस आ रही होती हैं, इससे हमारी क्लोजिंग वैल्यू, इशू कॉस्ट क्या आती है, इनका इम्पैक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्या जाता है और प्रॉफिट पे क्या जाता है। तो इसके लिए आपने एक टेबल यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ, उस टेबल को आपने देखना है और उस टेबल को आप बनाएंगे, आपको ये वैल्यूज इस तरह से उसमें प्लॉट करनी है और उसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी अगर आप लोग देखें तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसका जो केस था, यहाँ पे मैं वो केस रिपोर्ट करने जा रही हूँ। वो जो केस था, वो केस हमारे पास था राइजिंग प्राइसिंग, प्राइसिंग केस। ठीक है, जो राइजिंग प्राइस केस था, मतलब ये कि इसके अंदर हमारी जो प्राइस थी यानी कि कॉस्ट थी वो इंक्रीज हो रही थी। अगर आप लोग देखें तो हमारा जो पहला स्टॉक आया था वो 50 पे आया था, देन 60 पे आया था, उसके बाद लास्ट स्टॉक वाज एट द रेट ऑफ 70। तो हमारी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, 50 से 60 पे मूव की, 60 से 70 पे मूव की। तो इस केस के अंदर आप जब ये टेबल ड्रॉ करोगे तो इस टेबल को आपने कैसे ड्रॉ करना है और उसका कैसे लिंक बनाना है। इसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे सब मेथड्स की इशू कॉस्ट चाहिए होगी। तो पहले मैं इशू कॉस्ट यहाँ पे रिपोर्ट करूंगी, देन मुझे सब की क्लोजिंग वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग वैल्यू बना दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमने इनका इम्पैक्ट, आगे यहाँ पे इम्पैक्ट का टेबल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पहले हम इशू कॉस्ट और क्लोजिंग वैल्यू, जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया है और पिछली वीडियोस के अंदर भी जिसकी डिस्कशन की है, उसी से आप क्या करेंगे, ये डाटा उठाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे फाइफो, उसके बाद आप लिख लेंगे यहाँ पे लाइफो, उसके बाद आप लिख लेंगे एवको एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, चारों मेथड्स के आपने नाम लिख लेने हैं। इशू कॉस्ट को आपने रिपोर्ट कर देना है, जो जो इशू कॉस्ट आपने टोटल इशू कॉस्ट पीरियड एंड के ऊपर आपने कैलकुलेट की थी। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वीडियो के अंदर, देखा भी था, तो ये कॉस्ट थी 6400 इशू कॉस्ट थी, एंड क्लोजिंग वैल्यू वाज 55000। और जो लाइफो मेथड था, इसके अकॉर्डिंग हमारी इशू कॉस्ट थी 71000 एंड क्लोजिंग वैल्यू वाज 48000। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो एवको यानी कि क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज था, क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज के अंदर हमारा ये था इशू कॉस्ट 67364 वैल्यू आ रही थी, एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज वाज 71400 वैल्यू। इसी तरह अगर हम क्लोजिंग वैल्यू की बात करें तो ये था 51636 एंड ये हमारे पास था 47600। अब हमने यहाँ पे रिपोर्ट करना है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख देना है, हमने यहाँ पे लिखना है इशू कॉस्ट, इसी तरह जैसे अभी हमने लिखा इशू कॉस्ट, देन हमने लिख लेना है क्लोजिंग वैल्यू, उसके बाद इशू कॉस्ट, क्लोजिंग वैल्यू, और फिर हमने रिपोर्ट करना है यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से आपको लिंक करना आएगा, और स्पेशली जो एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एसीसीए के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एनालिसिस के क्वेश्चंस डालता है एग्जाम के अंदर, वो इसी तरह के होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड देन आपने रिपोर्ट कर देना है प्रॉफिट को। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, इन टेबल्स के अंदर आपने टेबल्स के अंदर करना है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किसका करना है, हम अगर फाइफो एंड लाइफो का कंपैरिजन करें, फाइफो एंड लाइफो का कंपैरिजन, ये टेबल आपको इसलिए बनवाया जा रहा है, ये एक शॉर्टकट की है जिससे आपको ये एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर करना आसान होगा। आपने ये चीज याद रखनी है कि ये प्राइस राइज का केस है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो अगर आप लोग देखें फाइफो और लाइफो को कंपेयर किया जाए, हम इनको अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन के अंदर फाइफो की इशू कॉस्ट लाइफो से कम है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी लो एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी हाई। एज पर डाटा, जो हमें डाटा गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है हम उसी को ही रिपोर्ट करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखें आप,
जो फाइफो की इशू कॉस्ट थी 64,000 थी एंड लाइफो की इशू कॉस्ट 71,000 थी। ठीक है, तो ये हमारे पास लो थी एंड ये हमारे पास हाई थी। इसी तरह अगर हम क्लोजिंग वैल्यू का कंपैरिजन करें तो क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है हाई एंड देन हमारे पास है यहाँ पे लो। ठीक है, हाई एंड लो। अब हमने ये देखना है कि इशू कॉस्ट, अगर हमें इशू कॉस्ट लो पड़ रही है, यानी कि जिस कॉस्ट के ऊपर हमने प्रोडक्शन को मटेरियल भेजा है तो वो वैल्यू हमें कम पड़ रही है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारी लो ही आ रही होगी। यानी कि इशू कॉस्ट हमारी, इशू करने की कॉस्ट कम आ रही है तो प्रोड्यूस भी कम पे ही आगे हो रहा होगा। जब भी कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखें। तो इशू कॉस्ट कम थी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम लगी तो प्रॉफिट वुड बी हायर। इसी तरह इशू कॉस्ट ज्यादा लगी यानी कि हमने महंगे पे खरीदा, आगे प्रोडक्शन में भी महंगा लगा होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इशू कॉस्ट हमारी, प्रोडक्शन भी हाई कॉस्ट पे हुई होगी, प्रॉफिट हमारा रहा होगा लो। तो ये आपका फाइफो लाइफो का कंपैरिजन है इन इन द केस ऑफ राइजिंग प्राइस। ठीक है, राइजिंग प्राइस के दौरान आप अगर ये केस रिपोर्ट करेंगे तो तब आपका ये केस इस तरह से रिपोर्ट होगा। इसी तरह अगर हम लोग लाइफो एंड एवको का कंपैरिजन करें, मैं यहाँ पे लाइफो एंड एवको का कंपैरिजन बना रही हूँ, तो आप यहाँ पे देखिएगा लाइफो की जो इशू कॉस्ट है वो एवको से हायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाई, यहाँ पे आ जाएगा लो। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं डाटा से। आगे अगर आप लोग देखें तो लाइफो की 48,000 है और इसकी 51,000 है, तो ये आ जाएगा लो एंड ये आ जाएगा हाई। इसी तरह आगे हम लोग देखें तो जब आपको इशू कॉस्ट हाई पड़ रही होती है तो डेफिनेटली योर प्रोडक्शन कॉस्ट वुड बी हायर देन इशू कॉस्ट, तो डेफिनेटली इशू कॉस्ट भी आपकी ज्यादा पड़ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे हमें लो कॉस्ट पड़ रही है तो ये आगे भी लो लगी होगी, प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास लो हुआ होगा और यहाँ पे प्रॉफिट हमारे पास हाई हुआ होगा। तो ये आप इसको एसीसीए के स्टूडेंट्स अपने माइंड के अंदर ये याद भी कर सकते हैं, इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये लो हाई का कंपैरिजन समझ आए। एक चीज और यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि ये राइजिंग प्राइस का केस है। अगर ये प्राइस फॉल हो रही हो, अगर ये प्राइस फॉल कर रही हो, यानी कि हमारा जो डाटा था वो पहले 70 होता, फिर 60 होता, फिर 70 होता, फिर 60 होता और फिर 50 होता, तो ये फॉल का केस था। फिर ये पूरा का पूरा आपका टेबल रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा, ये पूरा का पूरा टेबल न्यू बनेगा, उसके अंदर ये लो हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी, ये लो हो जाएगी, तो उल्टा बन जाएगा, यानी कि ये टेबल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ओके गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आप नीचे दिए गए इंस्टा लिंक के ऊपर मुझे डीएम करें, ताकि मैं आपकी क्यूरीज का आंसर कर सकूं। और जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको मजीद वीडियो चाहिए होती है वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स के ऊपर और आपको वीडियोस चाहिए, वो वीडियोस ताकि टाइम टू टाइम आती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज।